साथियों, देखिए आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केसेस यानी कि 138 के जो केसेस होते हैं उनमें क्या जब कोर्ट कन्विक्शन सुना देती है यानी जब कोर्ट उसमें अक्यूज को सज़ा सुना देती है क्या उसके बाद जब दोनों पार्टीज कंप्लेंट और अक्यूज दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, जो समझौता है वो है वॉलंटरीली आपस में समझौता कर लेते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी फ्रॉड के। तो क्या वे जब आपस में समझौता कर लेते हैं तो क्या उस समझौते को मानकर जो कोर्ट है वह जो सज़ा सुनाई है उस सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं यानी कि उस व्यक्ति को बरी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई, एक ऑर्डर सुना है। यह 11 अगस्त 2025 का यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। SLP नंबर 8050 और 2025 ज्ञानचंद गर्ग वर्सेस हरपाल सिंह एंड। तो इसमें क्या था, जो अक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से भी हो गया था। उसके बाद जो ADJ कोर्ट है, जो एडिशनल सेशन जज है, उसके द्वारा भी अपील में जब वो गया था तो उनके द्वारा भी उसको कन्विक्शन दे दिया गया था, यानी जो कन्विक्शन थी उसको अपील कर दिया गया था। और उसके बाद जब वे हाई कोर्ट में गए तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी उसकी जो कन्विक्शन है उसको अफर्म कर दिया था, यानी कि उसको बरकरार रखा। फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों पार्टीज आपस में समझौते पे आ जाती हैं, दोनों का आपस में समझौता हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो अक्यूज है जिसको सज़ा सुनाई गई थी वह ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो उन्होंने ऑर्डर सुनाया था कि उसकी जो कन्विक्शन है वह बरकरार रहेगी, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाता है कि इसको ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए और मुझे एक्यूटल यानी कि बरी किया जाए, और उसमें जो कंप्लेंट है, जो शिकायत करता है, वह उसमें नो ऑब्जेक्शन कर देता है, यानी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इसको एक्यूटल किया जाता है। तो कोर्ट इसको, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उस पर जो इसका जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको डिसमिस कर देता है, कहता है कि भाई ये मेंटेनेबल नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मेंटेनेबिलिटी पे कर देते हैं, इसको डिसमिस हो जाता है। तो उसमें उसके बाद फिर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, SLP फाइल होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मेन इशू है वह यह आता है, क्या जब दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती है आफ्टर द कन्विक्शन, और 138 केसेस में, चेक बाउंस केसेस में कन्विक्शन के बाद जब दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं तो क्या उस समझौते के आधार पर जो कन्विक्शन हुई है, जो सजा सुनाई है, उसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि उसको बरी किया जा सकता है कुछ, या फिर नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट भी दी है, रेफरेंस दिया है जजमेंट का, और इसमें लॉ भी बताया है। देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कंचन मेहता 2018। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट इज मेनली अ सिविल रॉन्ग and has been specifically compoundable by section 147 of NI Act, which was inserted by 2002 amendment of the said act। यानी कि जब सेक्शन 147 है इस एक्ट का, उसके अंदर क्लियरली ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि हाँ भी जो ऑफेंस है वह कंपाउंडेबल है, यानी कि समझौता करने योग्य है। तो फिर इसमें जो समझौता की दोनों करते हैं तो उसको समझौते के आधार पर जो सजा सुनाई गई है उसको खत्म किया जा सकता खत्म किया जा सकता है। और इसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि, और जो दूसरे जजमेंट का रेफरेंस दिया है, P मोहनराज एंड अदर्स वर्सेस मैसर साहब ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 2021। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वेयर इन दिस कोर्ट रेफर्ड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट एज अ सिविल सीव इन किनमल वॉल्फ क्लोथिंग, यानी कि जो NI एक्ट है सेक्शन 138 है, एक सिविल सीप है किसमें, इन किनमल वॉल्फ क्लोथिंग। और तीसरा इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है कहते हैं कि एक और जजमेंट का रेफरेंस देके BV शेषिया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर्स SEC ऑनलाइन SC 96। तो इसके अंदर कोर्ट यह कहता है दिस कोर्ट was of view that when parties enter into an agreement and compound the offense they do so to save themselves from the litigation, यानी कि जब पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती है, कंपाउंड कर लेती है, तो ये इसलिए करती है कि आपस में जो लिटिगेशन है उसको खत्म किया जा सके, और कोर्ट को इसको अलाउ करना चाहिए, उनको कंपाउंडिंग करना चाहिए। कोर्ट ये नहीं कह सकता नहीं आप ये कंपाउंड नहीं कर सकते, कोर्ट को उनको अलाउ करना चाहिए कि हमें जो कंपाउंडिंग है वह ठीक है, होनी चाहिए।
तो उसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर दैट द ऑल्दो डिसऑनर ऑफ चेक एंटेल्स क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस द लेजिस्लेचर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट हैज मेड इट कंपाउंडेबल। तो इसके अंदर ये कहा है कि सेक्शन 147 है जो एनआई एक्ट का, तो उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि जो इस तरह के ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है यानी कि समझौता करने योग्य है, तो फिर भी एंड सेम कैन बी कंपाउंडेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि किसी स्टेज पे भी जो ऑफेंस है उनको कंपाउंड किया जा सकता है। तो यानी कि जब हाई कोर्ट ने इसको कहा है कि आप कंपाउंड नहीं कर सकते तो वह गलत है, और जो कन्विक्शन को जो बरकरार रखा है गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें जो उसकी जो सज़ा जो सुनाई गई थी, जो कन्विक्शन था उसका, जो कि अपील किया गया था, अफर्म किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको क्वैश कर दिया और उसको एक्विटल कर दिया, यानी कि उसको बरी कर दिया। और इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि देखिए इन द प्रेजेंट केस जो वंस द कंप्लेंट हैज साइंड द कॉम्प्रोमाइज डीड एक्सेप्टिंग द अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिफॉल्ट सम, the proceeding under section 138 of an act cannot hold water, therefore the concurrent conviction rendered by the court below has to be set aside। तो इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्शन को बरकरार रखा था उसको सेट असाइड कर दिया और उसको जो अक्यूज है उसको बरी कर दिया, एक्विटल कर